ग्राम भगुआपुरा में पहुंचे शिवराज सिंह चौहान किया सभा को संबोधित। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लाडली बहनों को बनाएंगे लखपति। भाजपा की कई योजनाओं को बताते हुए शिवराज सिंह चौहान ने प्रदीप अग्रवाल के लिए मांगे वोट। कहा भगुआपुरा में बनाएंगे हॉस्पिटल एवं महाविद्यालय। देखो, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो श्री रामचंद्र जी ने संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा था। किसको भेजा था? हनुमान जी को। हनुमान लक्ष्मण के प्राण बचाए, लक्ष्मण के प्राण बचाए, पर्वत हथेली पर ले आए, पर्वत हथेली आपका एक वोट प्रदेश और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलेगा, विकास की सरकार चलेगा और मध्य प्रदेश को और भारत को विश्व के उत्तम दर्जे पर पहुंचाएगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आपने एक बार मुझ पर भरोसा किया था, मैं आपके विश्वास पर खरा उतरा और मैंने क्षेत्र के विकास में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से लगातार प्रयास किया। कुछ चीजें रह गई है जिनके लिए मैं पुनः आप सबके बीच रहकर प्रयास करूंगा और जो आज यहाँ की आवश्यकता है उनको भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ। एक तो यहाँ इस क्षेत्र से लगभग 70 से 80 गांव लगते हैं। लोगों को अपनी छोटी छोटी समस्याओं के लिए, छोटी छोटी बीमारियों के लिए सेवड़ा और इंदरगढ़ जो कि 20 और 30 किलोमीटर है भागना पड़ता है। यदि यहाँ एक अस्पताल खुल जाता है तो 70-80 गांव की समस्याओं का निदान होगा। साथ ही साथ यहाँ शिक्षा की भी दृष्टि से जो बच्चियों की समस्या है वो इंटर करने के बाद या तो प्राइवेट कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करती है या फिर वो ग्वालियर आदि जाने की है, क्योंकि सेवड़ा और इंदरगढ़ में कॉलेज होने से वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती है। भाई प्रदीप अग्रवाल जी, हमारे आदरणीय नाथुराम गुर्जर जी, बेग सिंह जी, अब समय की सीमा। यहाँ से मुझे डबरा जाना था हेलीकॉप्टर, लेकिन अब रात में हेलीकॉप्टर पूरा नहीं सकता, तो मुझे जाना सड़क मार्ग से। डबरा में सभा, फिर दरबार में सभा, फिर ग्वालियर में सभा, इसलिए मैं सबके नाम नहीं लेना। आदरणीय मंच, पूरे मंच को मैं प्रणाम करता हूँ और भगवापुरा में यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी, बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं भगवापुरा आऊंगा, आपसे मिलने की बहुत इच्छा हो रही थी। इसे चुनाव तो एक बहाना था, मुझे तो आपके दर्शन करने भी आना। किसानों के गढ़वाली में सोच रहा हूँ कि इधर उधर की सब्सिडियां जो जाती है ना, कई बार उसमें गड़बड़ सड़बड़ होती रहती है, तो भैया सब्सिडी छोड़ो, सीधे किसान के खाते में पैसा बताओ, ठीक रहेगा कि नहीं? और इसलिए किसान के भी पैसे बढ़ेंगे, चिंता मत करो मेरे किसान भाई। कांग्रेस ने कभी जनता की भलाई में काम नहीं की,
सड़क हो, सिंचाई हो, बिजली हो, पानी का इंतजाम हो, ये केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैंने सरकार बनाने के बाद किया है। आप खुद बताओ, जितने विकास के काम मैंने किए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कांग्रेस ने कभी किए थे क्या? कांग्रेस को विकास से कोई लेना देना ही नहीं है। उन्हें तो मेरी योजनाएं और बंद कर दी थी, सब 7 साल में सब योजनाएं बंद। लेकिन आगे जो और 2-3 काम की बात है वो और सुन लें। एक, कई जगह प्रधानमंत्री आवास के मकान बने हैं, लेकिन फिर भी कई गरीब रह गए हैं। टूटे मकान में, छोटे मकान में, कच्चे मकान में रह रहे हैं। सही बात है कि नहीं? और इसलिए जिनके नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में छूट गए हैं,